हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार मैन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी मॉडल की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम मॉडल के कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। कौन सी मॉडल का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ठीक, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को एंजॉय करें। चलिए क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दे ट्रेवल बाय मेट्रो। वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं मेट्रो के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर किसी माध्यम साधन का अगर हमें बताना है कि ट्रेन से, कार से, बस है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन में लिखती है बाय। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। अगर हम किसी साधन के द्वारा यात्रा करते हैं तो उससे हम क्या लगते हैं, बाय। बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक रूल। अब आज यहाँ पर देखो, यूज टू, यूज्ड, यूजिंग और यूज। तो देखो पास्ट की आदत दिखाने के लिए हम कौन सी मॉडल का यूज कर सकते हैं, यूज टू, या फिर वुड प्लस बी1 का यूज कर सकते हैं, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कौन सी भरनी है, यूज टू भरनी है। तो देखो यहाँ पर यूज्ड, ठीक है, यूज्ड आ गया। तो अब हमें ये देखेंगे इसमें कौन सा वाला आंसर हमारा सही है। तो देखो यूज्ड क्या होती है हमारी, ये मॉडल होती है। और मॉडल कौन सी वाली है, ये प्रीपोजिशन वाली। देखो पूरी मॉडल में एक तो होती है आपकी ought to होती है, और एक होती है आपकी यूज टू, जो अपने बाद टू लेती है, बाकी कोई प्रीपोजिशन अपने बाद टू नहीं लेती है। ये दो प्रीपोजिशन लेती है, कौन कौन सी आपकी, एक यूज्ड है और आपकी आउट के बाद भी टू आता है, और यूज के बाद भी टू, जब हमें पास्ट की आदत दिखानी है जो अब नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला। तो देखो यहाँ पर यूज टू है, ये आंसर हमारा बढ़िया है। मगर यूज्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मगर इसके बाद तो एक वर्ब और आ चुकी है, तो ध्यान रखना, अगर एक वर्ब और आ रही है तो उसके लिए हम यूज टू का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें एक वर्ब और जोड़नी तो हमें टू से जोड़नी पड़ेगी, तो इसमें टू है नहीं, तो इस कंडीशन में कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। अच्छा, यूजिंग, ये वर्ब की कौन सी वाली है, आईएनजी वाली है। तो आईएनजी वाली जो होती है वर्ब की, मेन वर्ब में जो आईएनजी होती है वो बिना बी की फॉर्म की लगती नहीं है, यानी कि इज, एम, आर, बाज, बर, बीन, ये देना पड़ेगा, तभी वर्ब की आईएनजी वाली आने वाली वर्ब आ सकती है। या बी की, वो इसे बोलते हैं बी की फॉर्म, या तो बी3 आ गई या फिर आईएनजी वाली। अगर एक्टिव में है तो आईएनजी और पैसिव में है तो बी3। अगला है आपका यूज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट की आदत दिखाने के लिए मैंने बताया था आपको कि आपका यूज का प्रयोग होता नहीं है, ठीक है, बल्कि यूज टू का। और अगर प्रेजेंट की अगर आपको आदत बतानी है तो हम कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला। नेक्स्ट आपका, दे आर यूज टू, उनकी आदत है बाय ट्रेन, क्या करने की, ट्रेन से जाने की। तो देखो यूज टू का एक यूज तो होता है आपका मॉडल के रूप में। तो यहाँ पर जो आपकी ये यूज टू हमने यूज करी, किस रूप में करी है, मॉडल के रूप में। तो इसके मतलब क्या होती है, आदत। ये क्या दिखाता है आपको, आदत। और कौन सी वाली आदत, प्रेजेंट की या पास्ट की, तो ये पास्ट की आदत को दिखाता है। ठीक है, मगर एक यूज्ड का प्रयोग और होता है जिसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव वाला रूप। तो देखो यहाँ पर बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद अगर यूज टू आ रही है खाली यूज्ड, तो ये क्या काम करता है आपका, एडजेक्टिव का। ठीक, तो ये क्या काम करेगा यहाँ पर, एडजेक्टिव का। और ये इसको जो क्या दिखाता है, किस चीज का, लत या आदि हो जाना, कि उसको आदि है या लत है। ठीक है, आदि होना, अकस्टम टू, यानी कि आदि हो जाना। तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो आपकी आदत को दिखाएगा कि आदि हो जाना, और यहाँ पर क्या दिखाएगा, यूज टू आपकी पास्ट की आदत को। अगर आपको पहचानना कैसा, तो सिंपल तरीका है, अगर मॉडल आपकी बिल्कुल शुरू में आ रही है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यूज टू कहलाएगा आपकी मॉडल। मगर जब मॉडल से पहले यानी बी की फॉर्म आ जाए, बी की या गेट, ठीक है, जिसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, तो इस कंडीशन में क्या मानेगा, आपको एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई मैन वर्ब आ गई तो किस रूप में आ गई, आपकी आईएनजी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब है, आईएनजी वाली। मगर यहाँ पर जब यूज टू था तो हमें कौन सी वाली भरनी पड़ेगी, बी1 वाली। ठीक है, जब यूज टू एडजेक्टिव होगा तब तो उसके बाद टू के बाद आईएनजी वाली ले लेंगे। और अगर यूज टू आपका मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, आपको चेक कर लीजिए। और देखो बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा मैंने बताया था बाय का यूज करा जाता है, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। अगला है लिविंग, तो ये वर्ब की आईएनजी वाली है। ठीक है, तो हमें कौन सी वाली भरनी है, आईएनजी वाली, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सी थी, बी1 वाली, तो बी1 वाली का यूज यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि किसके बाद करेंगे, यूज टू के बाद हम बी1 का यूज करते हैं। अच्छा, लिव्ड, ये वर्ब की सेकंड वाली है, इसका यूज भी नहीं होगा। और ये वर्ब की एसएस वाली, इसका यूज भी नहीं होगा। अगला आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, माय अंकल यूज्ड। अब देखो यहाँ पर यूज्ड, देखो क्या है यहाँ पर, ये यूज्ड क्या मॉडल है या फिर आपका एडजेक्टिव है, तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मॉडल आपकी क्या है, कोई और वर्ब नहीं आ रही है, इसका मतलब ये खुद क्या आपकी मॉडल है। ठीक है, मॉडल है, तो मॉडल ध्यान रखना, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बी1, चाहे टू प्रीपोजिशन भी हो तो हमें भरनी है बी1। मगर जब यूज टू एडजेक्टिव होगा तो हमें यहाँ क्या भरना पड़ेगी, आपकी आईएनजी वाली, और उससे पहले आपकी बी की फॉर्म या फिर गेट या लिंकिंग वर्ब। गेट वर्ब का यूज हम कर सकते हैं इसका,
ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है, B1 वाली। तो माई अंकल यूज टू, मेरे अंकल की आदत है क्या, विजिट माने जाने की या दौरा करने की, एवरी संडे, प्रत्येक संडे को जाने की उनकी आदत थी, यानी कि अब नहीं है, पास्ट की आदत है। तो पास्ट की आदत दिखाने के लिए हम किसे यूज कर सकते हैं, यूज टू का, या फिर अगर ऑप्शन में ये ना हो तो वुड प्लस V1, वो भी आपकी पास्ट को आदत को दिखाती है, प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट, वो भी आपकी पास्ट की आदत को दिखाता है। तो यहाँ पर हमें क्या भरनी, B1 वाली। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये B1 वाली है, ये आंसर हमारा हो सकता है, बढ़िया आंसर है। ये क्या है, वर्ब की ING वाली है, तो ING वाली का यूज होगा नहीं जब ये मॉडल होती है। अगर हाँ ये यूज टू होता तब ING ले लेते हम। अच्छा ये कौन सी है, V2 है, तो B2 का यूज भी नहीं होगा। ये वर्ब की SS वाली है, इसका यूज भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, यू सब्जेक्ट हो गया, विल क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सून क्या है आपकी एडवर्ब है, और गेट क्या है मेन वर्ब। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर अभी गेट वर्ब आ गई, तो गेट वर्ब के बाद भी क्या होता है आपकी यूज टू आगा। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा आपका, यूज टू एडजेक्टिव का। ठीक है, तो एडजेक्टिव बन गया, तो ये प्रीपोजिशन हो गई, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कौन सी आ गई आपकी, ING वाली आ गई। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यूज टू, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, वो जल्दी गेट यूज्ड माने आदि हो जाएंगे, यानी कि वो आदत पड़ जाएगी उनकी, किस चीज की, दिस फूड, इस वाले फूड की, यानी कि ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, ING वाली वर्ब। तो चेक कर लीजिए, ये कौन सी है, B1 वाली है, इसका यूज नहीं होगा। अच्छा ING वाली है ये वर्ब, ये आंसर हमारा हो सकता है, बढ़िया आंसर है। ये क्या है, B1 है, तो B1 का यूज भी आपका एक साथ दो B1 का भी यूज होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें मान लिया आपको अगर ये ऐड होता, ऐड, तो ये भी आपकी गलती थी, क्योंकि आपका ईट एक ही वर्ब आ सकती है, ऑप्शन में थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, अच्छा ईट्स क्या है, वर्ब की SS वाली फॉर्म, तो समझ लेना SS का यूज भी नहीं होगा। तो अगर ध्यान रखना आपको टू, ये जो आपकी टू प्रीपोजिशन होती है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की ING वाली, और आपकी अन्य जो प्रीपोजिशन होती है वो अपने ING लेती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके दो केस होते हैं, या तो B1 वाली भी आ सकती है, यही बढ़िया है आपका ING वाली भी। बस आपको ये देखना है, अगर यूज टू क्या है आपका एडजेक्टिव है तब तो ले लेंगे ING, और अगर ये मॉडल है तो लेंगे B1। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉल्ट इज यूज्ड, तो देखो सॉल्ट क्या है आपकी, ये सब्जेक्ट है। ठीक, इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यूज्ड, अब देखो यहाँ पर जो यूज्ड है, ये ना तो एडजेक्टिव है ना मॉडल है। यूज का मतलब प्रयोग करना भी होता है। ये जो आपकी यूज वर्ब है, यूज, इसका एक मीनिंग होता है, ये मैन वर्ब भी होती है, इसका यूज होता है प्रयोग करना। ठीक, तो जब ये प्रयोग करने का इसका मीनिंग है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आपका यूजेज भी कर सकते हैं, B5 भी बना सकते हैं, हम इसकी यूजिंग भी कर सकते हैं, यानी ING भी जोड़ सकते हैं, B5 भी, यानी कि ये मैन वर्ब होती है, तो इसका कोई सा भी रूप हो सकता है। अब यहाँ पर फिलहाल किस रूप में है, ये वर्ब की थर्ड रूप में है। सॉल्ट इज यूज्ड, यानी कि नमक का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, फूड प्रिजर्व, यानी सुरक्षित रखने के लिए। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, जब इसका यूज किया होता है आपका पैसिव में, अभी B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ये पैसिव। ठीक है, तो पैसिव में जब यूज करेंगे तो उसके बाद टू आ गई, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है आपको। ठीक है, तो एक तो आपका मॉडल वाले के बाद B1 रखनी है, और एक जब इसका पैसिव में यूज करा जाता है यूज टू का, ठीक है, तो उसमें भी करेगी टू के बाद B1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। देखो टू, जब आपका यहाँ पर हमें देखो एक तो टू बनना है प्लस B1, तो ये क्या आपका टू आ गई, ये B1 आ गई, ये आंसर हमारा सही है। अच्छा इसमें क्या करी, खाली B1 करी है, मगर जब हमारे इसमें टू है नहीं, खाली हमारा यूज्ड है, तो हमें टू प्लस B1 वाली चाहिए थी, इसमें खाली B1 वाली दी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा प्रिजर्व, तो इसमें भी आपको मान लो इसमें प्रिजर्व से होता है, ऐसा मान लीजिए, आंसर तो आपका यही वाला है, तो B1 आ गई, डायरेक्ट B1 का यूज भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें टू चाहिए पहले, तो टू इस वाले में है, ये बिना टू के ये गलत हो गया। अच्छा ये कौन सी वाली है, SES वाली, तो इसका यूज भी नहीं होगा। अच्छा ये कौन सी आपकी ING वाली है, तो ING का भी यूज नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये वाला नेक्स्ट, यू डू इट, इसको करना चाहिए या करो, एज जैसा कि यू आर टोल्ड, जैसा कि आपसे कहा गया है कि इसे करो। तो ठीक है, तो जब हमें किसी को बाध्य या मजबूर होना पड़ता है किसी कार्य को करने के लिए, दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है, या जो आपका बहुत ही ज्यादा आवश्यक या जरूरी कार्य होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मॉडल मस्ट का यूज किया जाता है। अगर मस्ट ना हो तो शुड लगा लो, अगर शुड ना हो तो आउट टू का भी यूज हम कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं, शुड है, ये भी इसका मीनिंग क्या होता है आपका, चाहिए होता है। मस्ट का मीनिंग भी क्या होता है आपका, चाहिए। माइट का होता है संभावना के लिए, मगर कैसी संभावना, बहुत कम संभावना के लिए माइट का यूज कर सकते हैं। कोमा रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। विल का यूज क्या कर सकते हैं आपका, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जो टेंस बनाते हैं या फ्यूचर की घटनाओं के लिए। कौन सी मॉडल यूज करता है, विल और सेल, ये जो आपकी दो मॉडल होती है विल और सेल, इनका यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस बनाने में। बाकी मॉडल का यूज हम नहीं करते हैं, वो बाकी हम इंटेंशन बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरूर करना चाहिए, तो जरूर के लिए सबसे ज्यादा फोर्स किसमें,
ये वाला आंसर है। अगर ये ना हो तो आपका आंसर ये भी बढ़िया, ठीक है, मगर आपको पहले नंबर पे ये वाला लेना। अगला देख लेते हैं, सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस, यानी कि सैनिकों को चाहिए, ओबे माने कहना मानना, ऑर्डर्स आदेशों को, विदाउट क्वेश्चंस बिना किसी क्वेश्चन के सैनिकों को आदेश मानना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो निर्देश होते हैं या आदेश होते हैं उनके लिए जो मॉडल यूज कर जाते हैं आपकी मस्ट, अगर मस्ट ना हो तो शुड। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा वाला, तो आपका शुड हो गया, मस्ट भी है, तो आंसर क्या हो आपको ये वाला। इसका यूज भी हम कर सकते हैं, फिलहाल ये नहीं है। अगर ये ना हो तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। माइट का यूज संभावना के लिए बताया था, इसका यूज नहीं होगा। मे का यूज भी हम कर सकते हैं संभावना, तो देखो प्लस मे का पास्ट रूप क्या होता है, माइट होता। और दूसरा मे का यूज क्या करते हैं, कोई भी संभावना, ठीक है, प्रेजेंट में अगर कोई हम संभावना दिखा रहे हैं हमें, जैसे इट इज रेन टुडे, बारिश हो सकती है, तो संभावना ज्यादा दिखाने के लिए मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और परमिशन मांगने के लिए भी मे का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास, ए जज बी अपराइट, यानी कि एक जज माने न्यायाधीश को कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो ठीक है, हम किसी को नैतिक तौर पर सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो नैतिक सलाह के लिए, ठीक है, या प्रबल जो आपकी एक संभावना होती है कि ऐसा होना चाहिए, या जरूर करना चाहिए, किसी काम को जरूर करने के लिए, बाध्य करने के लिए, सरकारी आदेश निर्देश, ठीक है, जो काम आपके लिए जरूरी अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्यता दिखाने के लिए हम कौन सी मॉडल यूज कर सकते हैं, मस्ट का, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है आपका। और टू वैसे नैतिक सलाह के लिए इसका यूज भी कर सकते हैं, शुड का यूज भी कर सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा आंसर क्या आपका मस्ट है, ठीक है। वैसे ये भी हो सकता था, अगर ये ना हो तो ये भी हो जाएगा आपका। उसका बाद कुड, कुड का प्रयोग बताया था मैंने, कैन का पास्ट रूप क्या होता है, कुड होता है। दूसरी बात कुड का यूज कर सकते हैं, पास्ट में कोई कार्य कर सकता था, ठीक है, पास्ट की कैपेसिटी एबिलिटी, ठीक है। और कोमा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका वुड, वुड का यूज मैंने बताया था, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट नेक्स्ट के लिए, जिसमें प्लीज लगा लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, तो जिसमें ज्यादा विनती की जाती है विनम्रता के साथ, तो उसमें वुड लगता, ठीक है। एक वुड प्लस अगर वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक यूज और करें, एक स्ट्रक्चर इसका यूज होता है आपका कि पास्ट की आदत दिखाने के लिए, और दो स्ट्रक्चर और होते हैं आपका ये वाला वुड लाइक, ठीक है, ये वाला पसंद करूंगा। एक स्ट्रक्चर आपका वुड के साथ आपका लाइक का यूज भी होता है, और एक होता है आपका ये वाला वुड रैदर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो चॉइस के लिए एक साथ वुड लाइक भी चलता है और वुड के साथ रैदर भी, ठीक है। ये दोनों आपको फ्रेज मैंने बताई थी आपको क्लास में, इस चीज का ध्यान रखना, वुड के साथ लाइक भी होता और वुड रैदर, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, वी ऑल डाई, यानी कि हम सबको क्या है, मरना है। तो ये चीज क्या आपकी जरूरी है, अनिवार्य है, यानी कि मरना ही है सबको, ठीक है। तो इसमें क्या आपकी तीव्रता ज्यादा है कि मरना ही है सबको, ठीक है। तो जो चीज आपकी होने वाली है जरूर है, तो उसके लिए कौन सी मॉडल यूज कर सकते हैं हम, मस्ट का पहले नंबर पे। तो देख लीजिए आपको मस्ट का यूज सबसे बढ़िया है। शुड का प्रयोग सलाह के लिए, नैतिक, मगर देखो यहाँ पर बी ऑल डाई, हम सबको यानी जरूर मरना है, जरूर, यानी कि इसमें क्या आपका जोर ज्यादा है कि भाई ये काम होना ही है, होना है तो हम इसे टाल नहीं सकते, तो इस कंडीशन में आपको लगाएंगे मस्ट। मगर शुड का प्रयोग ज्यादा नैतिक नॉर्मल सलाह के लिए, ठीक है, एक विनम्रता की, मतलब किसी को अगर हम सलाह देना कि आपको, शुड का एक मीनिंग होता है अगर हमने किसी को सलाह दी तो अगर वो मानता है तो ठीक है, माने ना माने वो उस पर डिपेंड करता। तो इस कंडीशन में जो लगती है वो शुड लगती है। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई अपनी दवाई समय पर लो, तो वो शुड बोलेगा, यानी कि आपके ऊपर है, लो या मत लो। अगर मुझे जरूर लेनी चाहिए, ठीक है, फोर्स के साथ, तो आपको मस्ट लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुड का भी बताया था मैंने, पास्ट का, कैन का पास्ट रूप आपका कुड होता है, प्लस पास्ट में कोई कार्य कर सकता था, एबिलिटी या योग्यता दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, प्लस विनती या पोलाइट रिक्वेस्टनेस के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, कुड का। कैन का यूज आपका प्रेजेंट में कोई कार्य कर सकता है, योग्यता एबिलिटी क्षमता दिखाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, और किसी से रिक्वेस्ट परमिशन लेने और देने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। अगला है वर्कर्स वी एट देयर ड्यूटी, कर्मचारियों को, वर्कर्स माने कर्मचारी को वी होना चाहिए, एट देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पे जरूर होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। कैसे, जरूरी या होनी चाहिए नॉर्मली, यानी कि जरूर होना चाहिए अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ पर हम फोर्स देके कह रहे हैं, तो कौन सी मॉडल का यूज होगा सबसे अच्छा, ये वाला मस्ट। अगर आपका शुड होता तो ये भी आपका चल जाता, ये भी बढ़िया आंसर है, ठीक है, और टू भी चल जाएगा, मगर ज्यादा अच्छा आंसर जो हमारे हिसाब से ये वाला मस्ट सबसे बढ़िया आंसर है। कैन का यूज हम कर नहीं सकते क्योंकि ये क्षमता दिखाने के लिए था। विल का यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, फ्यूचर की यहाँ बात होने रही है। उसके बाद और टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए इसका यूज करा जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका मस्ट वाला, ठीक है भाई। तो तब तक अब इस क्लास को आप इंजॉय करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दें, जिससे उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और उन्हें कुछ सीखने को मिल जाए।
मैं आपको कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। 8 यानी 6-7 सालों से मैं कंपटीशन की तैयारी करवा रही हूँ। तो आप जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो हम पे भरोसा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को देखें, वीडियो को देखें और समझने की क्वेश्चनों को कोशिश करें, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम है, स्टेनो, CGL, CPU, MTS वगैरह कोई सा भी है, उस एग्जाम की आप तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर हमारे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।